जी क्लास, जैसे कि पिछले सवाल में हमने प्रपोर्शन का सवाल किया कंटिन्यूटी करेक्शन के साथ, अब 16.15 एग्जाम्पल हम लोग करने लगे हैं। इसमें वो कहते हैं कि बटर और माजरीन को डिस्टिंग्विश करने के एक एक्सपेरिमेंट डिसाइड हुआ। 90 इंडिविजुअल्स थे जिनको दिया गया सैंडविचेस, जिनमें 2 बटर के थे और एक पे माजरीन लगा हुआ था, और उन्हें कहा कि वो डिस्टिंग्विश करें कि माजरीन किस पे लगा हुआ है और बटर किस पे लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि 1 of 3 कंटेन माजरीन, 2 बटर के हैं और 1 माजरीन के हैं। 38 ने करेक्ट आइडेंटिफाई कर दिया। एक्स दिया हुआ है आपके पास, एन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। वो कहता है टेस्ट करें कि आपके पास सिग्निफिकेंस। अब इसमें भी देखिए, आपने टेस्टिंग क्या करनी थी, आपने करनी थी कि एक के ऊपर माजरीन लगा हुआ है 3 में से, और 2 के ऊपर बटर लगा हुआ है, यानी आपने डिस्टिंग्विश करना है कि बटर का कौन सा है और माजरीन का कौन सा है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो माजरीन को डिस्टिंग्विश करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। 3 ऑप्शंस थी ना, 3 सैंडविचेस थे, उन्होंने कंडीशन दे दी बीच में, उसमें से एक माजरीन का है, तो 1/3 आपके पास आ गया P, और इसी तरह 2/3 आपके पास आ जाएगा Q। फॉर्मूलेट करेंगे नल हाइपोथेसिस। अब उसको फॉर्मूलेट करने से पहले वो कहते हैं कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट उसमें क्या है कि अगर इंडिविजुअल ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई उसने कर लिया, यानी आपके पास अगर P की वैल्यू है वो 1/3 से लेस आ रही है और बराबर आ रही है उसके, तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है उसने आइडेंटिफिकेशन की ही नहीं है। अगर वो इससे ग्रेटर आ रही होती तो आप कहते कि भाई वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। 1/3 से अगर उसकी पावर बड़ी आ रही होती, 2/3 आ रही होती, तो यहाँ पर H0 में आपके पास आ जाएगा P लेस देन इक्वल टू 1/3, और H1 में आपके पास आ जाएगा P ग्रेटर देन 1/3। ये चीज़ आपका क्लेम है कि अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस तरह से। फिर अल्फ़ा 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने कंटिन्यूटी करेक्शन वाला करना है, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ P की बात नहीं की बल्कि प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व कर दी है। जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी नॉट अंडर रूट एन पी नॉट क्यू नॉट। ये आपकी विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन है, और विद कंटिन्यूटी करेक्शन आएगा। इसमें आपके पास विद कंटिन्यूटी करेक्शन इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी ये भी वही पिछली सिचुएशन है कि क्वेश्चन जो है प्रोपोर्शन का ज़रूर है, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी बीच में इन्वॉल्व कर दी है, तो आप कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करेंगे। अब जी इज इक्वल टू क्या है, आपने 0.05, चूँकि 1 टेल था ये, तो 1.645 टेबल वैल्यू आ गई आपकी। अब कंप्यूट करेंगी आप, 38 आपके पास एक्स है। अब 38 में से आपने पहले देख लेना है, इसका कंपैरिजन करना है NP नॉट से। 90 डिवाइडेड बाय 3 ये 30 आ जाएगा। अब 30 फिर यहाँ पर छोटा है 38 से, एक्स लेस देन आपके पास ग्रेटर देन, अगर आपके पास आता है ना NP नॉट, तो आपके पास सिचुएशन होती है कि आपने माइनस करनी। फिर यही वाली लाइन याद रखिएगा कंडीशन के तौर पे कि आप x माइनस 1/2 करेंगी जब x की वैल्यू बड़ी होगी आपकी NP नॉट से। छोटी होती तो ऐड करते, अब यहाँ पर भी बड़ी है। 38 माइनस 1/2 और फिर 90 इंटू 1/3, फिर ये NP नॉट क्यू नॉट आ गया। इसकी आपने जब फाइंड आउट किया तो ये 1.68 इसकी वैल्यू आ रही है। अब विद कंटिन्यूटी करेक्शन इसमें करेंगे, फिर इसको कंपेयर आप करेंगी 1.68 को 1.645 से, फिर आप देखेंगी कि वो आपके क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है वैल्यू, लिहाजा आप रिजेक्ट कर देंगे इस चीज़ को कि उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। क्योंकि H0 में था कि उन्होंने टेस्ट में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया, तो H1 में क्या था कि नहीं, उन्होंने फ़र्क महसूस किया, ठीक है जी। ये आपकी 1 सैम्पल प्रपोर्शन की टेस्टिंग थी। इससे रेलेवेंट जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप अटैम्प्ट करेंगे।